हेलो दोस्तों, यूपी टीजीटी 2021 मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। बुकलेट सीरीज़ बी है। सभी 125 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बट ईच पार्ट्स में हम 25 क्वेश्चन लेंगे। 5 पार्ट्स में मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा। कोशिश करूँगा कि सभी क्वेश्चंस को वेरी शॉर्टकट ट्रिक से मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। बट जहाँ तक पॉसिबल होगा आपको मैं डिस्क्रिप्टिव और शॉर्टकट दोनों ही तरीके आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इसी बेस पर हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हर एक क्वेश्चंस का हमें प्रीवियस जो आए हुए हैं उनका रिवीजन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। आई होप कि 2021 के पेपर जिन्होंने दिया है उनको इस पेपर की वैल्यू ज़रूर पता होगी कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। और फ्यूचर में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस अधिकतम में पूछे जाने वाले हैं। किसी किसी पोर्शन से कम क्वेश्चन आए हैं, किसी से ज़्यादा आए हैं, तो ये तो क्वांटिटी पर बेस कर होता है कि पेपर सेटर आपको किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा रख रहा है। बट नॉर्मल पेपर था 21 का भी, ठीक है। और जो थोड़ी सी मेहनत करेगा वो इजीली आगे के जो भी पेपर्स आने वाले हैं वो उनको क्लियर कर लेगा। तो आपकी हेल्प के लिए 2021 का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, करेक्ट। चलिए देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ठीक है, रीडिंग कर लेते हैं। I + 2J + K द्वारा निरूपित एक बल 2, 3, 1 से होकर जाता है। बल का बिंदु 1, 2, -1 के परितः आघूर्ण है, ठीक है। देखिए ये बल दे रखा है, F दे रखा है आपको, 2, 3, 1 से जाता है, ठीक है। अब बल का बिंदु, ये जो बिंदु दे रखा है 1, 2, -1 के परितः आघूर्ण आपसे पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। इन दोनों पॉइंट से हम क्या निकाल सकते हैं, आर वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। और एफ हमारे पास है, तो आर क्रॉस एफ जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, आघूर्ण हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको लिए यहाँ पर नोट कर देता हूँ सबसे पहले। तो हम जो एफ वेक्टर हमें दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। वो है हमारे पास I + 2J + K, ठीक है, ये हमारे पास है। और ये जो 2 पॉइंट दिए गए हैं आप ध्यान से देखिएगा, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो इसको हम आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। 2 - 1 कर देंगे, 3 - 2 कर देंगे, 1 - 1 यानी 1 + 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें आर वेक्टर निकल जाएगा हमारा, फाइंड आउट हम कर लेंगे। तो आर वेक्टर में निकालने वाला हूँ आपके लिए। तो ये हो जाएगा 2 - 1। अब वहाँ पर पॉइंट देख लीजिएगा हमारे पास क्या है, आई वेक्टर बन जाएगा, 3 - 2 जे वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। एंड प्लस 1 + 1 हो जाएगा, 1 - 1 था तो माइनस का 1 था तो -1 + 1, तो ये के हो जाएगा। तो हमारे पास निकल के आया I + J + 2K, ठीक है। क्लियर हो गया, पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, फिर भी मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ से। देखिए I + 2J + K, ये F है हमारा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर I + 2J + K F राइट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं चलिए आपके लिए राइट कर देता हूँ। हमारे पास जो पॉइंट दे रखे थे 2, 3 और 1 दे रखा है, ठीक है। और 1, 2 -1 के परितः है, तो जिसके परितः होता है उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, दूसरे पॉइंट में से। तो 2 - 1 आई कैप हो जाएगा, 3 - 2 जे कैप हो जाएगा, 1 + 1 के कैप हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। अब हमको आघूर्ण निकालना है, तो आघूर्ण जो होगा हमारा, ठीक है, आघूर्ण जो होता है वो होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और क्रॉस तो आप जानते हैं, डिटरमिनेंट से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आई, जे और के ये डिटरमिनेंट हो जाती है, ठीक है।
तो बहुत ही आसान है, इसके आप कोफिशिएंट राइट कर देंगे 1, ठीक है। यहाँ पर आर के लिख देंगे पहले, आई जे के यानी 1 1 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 1 2, और एफ के हम राइट कर देंगे 1 2 1, तो ये 1 2 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो बस सीधा सीधा सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ये हो जाएगा हमारे पास आई 1 माइनस 4 माइनस जे 1 माइनस 2 प्लस के 2 माइनस 1। जिनको नहीं आता उनको समझा देता हूँ। आई हमने छोड़ दिया है तो 1 मल्टीप्लाई 1 है ना, 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 1, 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 4, तो 1 माइनस 4, ठीक है। 1 1 जब 1, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 आई हो जाएगा। जब ये जे लेंगे तो माइनस का आएगा, तो माइनस का जे वाली टर्म छोड़ देंगे, 1 से इस 1 की और इस 1 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 1 की मल्टीप्लाई 1 हो गया है, 1 से 2 की मल्टीप्लाई 2 हो गया है। प्लस के जब लेंगे हम तो 1 से 2 की मल्टीप्लाई 1 से 1 की मल्टीप्लाई, तो 1 2 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1, ये हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास निकल के क्या आया, ये आ जाएगा -3 हो जाएंगे, 3 आई कैप हो गया, प्लस ये 1 माइनस 2 माइनस का 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास निकल के कितना आ गया है, जे कैप आ गया है एंड प्लस के आ गया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमारा जो ऑप्शन निकल के आया वो सी वाला सही है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो पेपर है इसकी कंप्लीट पीडीएफ विद सॉल्यूशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप अपने नोट उससे देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर से, और इजीली सॉल्यूशन भी आप राइट कर सकते हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, हर एक क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और शॉर्टकट से जितना भी हो सकता है मैं कोशिश करूँगा शॉर्टकट से आपको बता दूँ, जिससे आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक कण u वेग से इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि समतल पर इसका परास यानी रेंज जो होती है, ठीक है, प्राप्त महत्तम ऊंचाई की दोगुनी है। महत्तम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये आपको जो है ग्रेटेस्ट हाइट यानी मैक्सिमम हाइट जो होती है उसकी दुगनी आपको परास दे रखी है। तो इन 4 ऑप्शन में, ठीक है, कौन सा सही होगा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो परास है रेंज, ये जो मैक्सिमम हाइट है उसकी डबल है, ठीक है। तो वो राइट करेंगे, फिर उसका हम फॉर्मूला राइट करेंगे। देखिए सॉल्यूशन मैं जो बता रहा हूँ आपको, इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। हर एक टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, हर एक फॉर्मूले रिलेटेड फार्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी पेपर का सॉल्यूशन कर पाएंगे। पेपर का सॉल्यूशन करने से सिर्फ ये होता है कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का मेथड, तरीका, उसका लेवल, ठीक है, ये सब पता लग जाता है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने पूछे गए हैं, ठीक है, उसके टाइप के कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने से हमें ये बेनिफिट होता है, ठीक है। बट इसके लिए आपको पहले सब कुछ तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक टॉपिक को क्लियर करना है, राइट। तो उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं किसी भी पेपर का, यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का हम जो रिवीजन करते हैं वो सब अपनी प्रिपरेशन करने के बाद ही करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास रेंज है, रेंज इक्वल टू 2 इंटू हाइट, मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम रेंज जो है हमारी महत्तम ऊंचाई का दुगना है। तो रेंज का फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं यहाँ पर, u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी, ये आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, u स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। ये दो चीज़ें आपको हर हालत में याद होनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, तो बस बहुत ही ईजी हो गया है। देखिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर हमारा ख़त्म हो गया है, जी से जी हमारा ख़त्म, 2 से ये 2 पर ख़त्म हो गया, तो हमारे पास आया है साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसको हम लिख लेते हैं 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, एक साइन अल्फ़ा से एक साइन अल्फ़ा हमारा कट गया है, तो 2 कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितना निकल के आई है हमारे पास, ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा। और यहाँ से टेन अल्फ़ा आप निकाल लीजिए, टेन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई है, टेन अल्फ़ा आ गया आपके पास 2, करेक्ट। तो बस ये आपके पास टेन अल्फ़ा आ गया। अब क्या पूछा गया है, ठीक है, तो ये पूछा है प्राप्त महत्ता की दुगनी है परास आपको पूछी गई है। तो अब आप क्या करेंगे, परास का फॉर्मूला हमारे पास होता है R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी, करेक्ट है। तो यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन जी को आप इस तरह लिख लेंगे, साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू, एक फॉर्मूला आपको याद होगा साइन 2 अल्फ़ा का, 2 टेन अल्फ़ा, अल्फ़ा के पदों, टेन के पदों में साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है दिस वन। ठीक है, ये होता है 2 टेन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला कौन सा कब कहाँ लग रहा है, आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे कॉस 2 अल्फ़ा के, साइन 2 अल्फ़ा के, ये कहीं भी लग जाते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में इनका यूज़ हो सकता है। टेक्नोमेट्रिकल पोर्शन जहाँ भी होगा कहीं ना कहीं इनका फॉर्मूले का यूज़ हो सकता है, इसलिए फॉर्मूला तो आपको हर चीज़ में लगाने के लिए याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमने टेन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली थी, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू टू, और टेन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई है, और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा कितना हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आया, तो ये आ गया हमारे पास 4, ऊपर यू स्क्वायर हो गया 4 यू स्क्वायर, ये 1 प्लस 5 4 कितना हो गया, 5 हो गया, 5g। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। देखिए एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए पूरा, जो हमें परास दे रखी है महत्तम ऊंचाई की दुगनी है, आर का फॉर्मूला इधर लगा दिया, एच का फॉर्मूला इधर लगा दिया है। ठीक है, साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू रख दी, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई में हो गया, साइन अल्फ़ा एक कट गया, 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा की वैल्यू 2। अब हमें रेंज निकालनी है, तो ये रेंज का फॉर्मूला लगा दिया, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी, साइन 2 अल्फ़ा का हमने फॉर्मूला टेन के पदों में लिख दिया, 2 टेन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और टेन अल्फ़ा की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2, 1 प्लस 4 अपॉन में हो जाएगा, 4 हो जाएगा ऊपर, 5 हो जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 4 यू स्क्वायर अपॉन 5g, ये हमारे पास आर आ गया। ठीक है, तो बस ये हमारा जो ऑप्शन निकल के आया, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो हमारे पास ये ऑप्शन है डी वाला। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 300 लोगों के एक समूह में 150 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने लोग दोनों हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। यानी 300 लोग थे, 150 हिंदी बोलते हैं, 200 अंग्रेजी बोलते हैं, तो इनमें वो लोग भी होंगे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते होंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आपने पढ़ा भी होगा, है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो कितने लोग दोनों बोल सकते हैं, ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया है, 300 लोग हैं टोटल हमारे पास, ये यूनियन हो गया, और ये सिंगल हमारे पास हो गया, तो ये नंबर ऑफ़ हिंदी, नंबर ऑफ़ अंग्रेजी, इस तरह से हो गया। NA NB वाला अपना फॉर्मूला इंटरसेक्शन वाला पढ़ा है, वही हमें लगाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो आपके पास जितने टोटल पर्सन हैं वो हमारे पास NA यूनियन B हो जाते हैं। ठीक है, A यूनियन B हमारे पास कितने हैं, 300 हैं। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी वाले। ठीक है, A और B मान लिया मैंने। ठीक है, इसी तरह से आपको NA भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 150। NB जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं वो कितने हैं, 200 हैं।
और ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपके पास एन इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए और बी का इंटरसेक्शन यानी ए और बी जो दोनों में कॉमन है, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, एन ए प्लस, ठीक है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो बस यहाँ पर हम रख देने वाले हैं। तो हमारे पास 150 प्लस 200 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 350 में से 300 माइनस हो गए और ये हमारा 50 आ गया। तो कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं, 50। तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो कितने लोग बोल सकते हैं, 50। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से हम लेते हैं। टोटल हमारे पास 300 लोग थे, जिनमें से हिंदी बोलने वाले हमारे पास हैं 150, इंग्लिश बोलने वाले 200, ठीक है। दोनों बोलने वाले कितने होंगे, यानी इंटरसेक्शन होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी का फॉर्म लग गया, 150 प्लस 200 माइनस 300, 350 माइनस 350, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। परवलय वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 की नियता का समीकरण है। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक्चुअल में परवलय का समीकरण किस टाइप का दिया हुआ है, कुछ इस टाइप का दिया है ना। आपको y इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x या इस टाइप का कोई नहीं दिया हुआ है ना। तो इस टाइप की परवलय होती थी आपके, आपने पढ़ा था इस बात का। तो पहले कुछ इस टाइप का हम इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारे पास बन पाएगा। तो सबसे पहले हमें परवलय को राइट कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम राइट कर रहे हैं। तो हमें जो परवलय दे रखा है वो ये दे रखा है, वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो उस टाइप का कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4y, देखिए वाई वाला पोर्शन एक तरफ कर लिया हमने, और माइनस का 4x माइनस 2 एक तरफ कर दिया है। और यहाँ पर हम कुछ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब होल स्क्वायर करते हैं तो 4y है, तो 2 का स्क्वायर ऐड होगा, 2 स्क्वायर माइनस होगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4 प्लस 4 इस टाइप से कर दिया, ठीक है, इस तरफ। और यहाँ पर तो आपका क्या चीज़ है, -4x माइनस 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, करेक्ट है। अब आपको करना क्या है, अब इतने हिस्से को आप ले लीजिएगा, ठीक है। देखो ये आपने ये ले लिया, तो ये आपका बन जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर। और ये जो -4 है आप उठा के इधर ले जाएंगे, तो ये आपके पास -4x प्लस, डायरेक्ट चलिए माइनस डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, एक बार मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ, ये आ जाएगा। तो ये बन गई आपकी y प्लस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू कितना बन जाएगा आपके पास, है ना, कितना हो जाएगा, 2 माइनस 4x हो जाएगा। ये प्लस का 2 हो गया, 2 माइनस 4x हो गया। अब हमें ये क्या कर लेना है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको माइनस का 4 ले लेते हैं, ठीक है। इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में आएंगे। तो हमारे पास x माइनस 1/2 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, y प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये अब देखिए आप क्या बन गया, एक हमारा परवलय का समीकरण बन गया। इस y प्लस 2 को आप कैपिटल Y समझ लो, -4 समझ लो, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, x समझ लीजिए, 4ax समझ लीजिए इसको। तो a की वैल्यू तो यहाँ 1 हो जाएगी, ठीक है। अब कंपैरिजन करेंगे तो ये अगर x है तो -4 की वैल्यू देखो, यहाँ से इतना वैल्यू ये -4 के इक्वल हो जाएगी, ये y के इक्वल हो गया है। जब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें, इक्वेशन 2 मान लीजिए, अगर इनकी कंपैरिजन करें तो आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए आप, -4 इक्वल टू -4a हो गया,
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। ठीक है, ये तो आपकी 1 आ गई है, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया और ए ही हमारा क्या हो जाता है, माइनस जो ये शो करता है ये लेफ्ट हैंड पैराबोला को शो करता है, राइट। तो इसमें x जो होता है वो a के इक्वल हमारा है। ठीक है, तो बस हमारा जो आंसर आ गया है वो आ गया है, x का वैल्यू निकालना है हमको। तो ये हमारा निकल जाएगा कितना, 1 आ गया है, x इक्वल टू a होता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे x माइनस 1/2 इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 1 प्लस 1/2 और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक है, x निकालना था हमको, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3/2, करेक्ट। तो x हमारा आ गया है 3/2। कौन सा ऑप्शन हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया है डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये आपके पास एक पैराबोला दे रखा है, इसको y को एक तरफ कर लिया, x को एक तरफ कर लिया, यहाँ पर हमने होल स्क्वायर बना दिया। ठीक है, यहाँ से 4 को इधर ले गए, माइनस का +4 हो गया, 2 माइनस एक्स कर दिया, यहाँ से -4 हमने कॉमन लिया, x - 2 हो गया है, y + 2, इसको हम y स्क्वायर मान लेते हैं, इसको -4a और ये x मान लेते हैं, तो ये -4a की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल गया। अब x इक्वल टू a होता है। ठीक है, x इक्वल टू a होता है, तो x का वैल्यू हमारे पास x - 1/2 है, तो इसको 1 के इक्वल रख दिया, x की वैल्यू यहाँ से निकाल दी 3/2। ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वक्र y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर तथा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बीच का प्रतिच्छेद कोण निकालना है। ठीक है, देखिए प्रतिच्छेद कोण निकालने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। प्रतिच्छेद कोण हम जो निकाल सकते हैं इसके स्लोप से निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होता है, dy/dx होता है। ठीक है, वहाँ से बहुत इजीली हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप जानते हैं m1 m2 से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते थे, तो यहाँ से हम m निकाल लेंगे और m क्या होता है, dy/dx होता है। तो बस बहुत सिंपल हो गया, यहाँ से दोनों वक्र को हम लिख लेते हैं। एक है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों लिख लेते हैं यहाँ पर हम। तो पहला दे रखा है हमें वक्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहला वक्र है, और दूसरा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो दोनों तरफ मैं क्या करने वाला हूँ, डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ। dy/dx निकाल लिया हमने, ये हो जाएगा 0 - 2x, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर राइट कर दिया। और इसी तरह यहाँ पर करेंगे dy/dx की वैल्यू 2x हो जाएगी, यानी ये एक तरह से हमारा m1 हो गया माइनस का 2x और m2 कितना हो गया है 2x। ठीक है, तो tan थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है, कोण पूछा था तो कोण यहाँ से इजीली निकल पाएगा। बाकी और कोई मेथड आप यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए हार्ड होगा, तो यहाँ पर मैं इसलिए आपको शॉर्टकट से बता रहा हूँ। ठीक है, और ये इजी भी है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। tan थीटा की वैल्यू होती है m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ठीक है, तो ज़रा यहाँ से देख लेते हैं हम फटाफट से। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2x एंड ये भी माइनस का 2x अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस m1 m2, दोनों की मल्टीप्लाई होगी -4x। तो m1 m2 हमारा कितना हो जाएगा -2x एंड 2x की मल्टीप्लाई। ठीक है, कितनी हो जाएगी 4x² माइनस का आ गया, क्योंकि ये प्लस था, माइनस से माइनस हो गया, क्लियर। और यहाँ नोट लगा दिया, क्योंकि ये जो हमारा tan थीटा है इसकी वैल्यू प्लस आएगी। ठीक है, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 4x, क्लियर। और ये हो जाएगा 1 - 4। अब आप देखिए x² हमें निकालना है। x² हमारे पास क्या है, यहाँ पर x² की वैल्यू y है कर्व के अनुसार। तो अगर आप इन दोनों को देखें, y इक्वल टू x² देखा और y की वैल्यू आपके पास 4 - x², तो 4 - x² से आप वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आपने y इक्वल टू, ये पहला कर्व था, दूसरे कर्व से आपने y की वैल्यू रख दी है यहाँ पर, इसको इधर ले जाइएगा, 2x² इक्वल टू 4 हो जाएगा, x² की वैल्यू 4/2 हो जाएगी, x² की वैल्यू 2 हो जाएगी।
यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 2 आ गया, इसको रख देंगे 2। क्लियर हो गया। तो ये हमारा निकल के आया माइनस का 4x अपॉन ये 1 - 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4x अपॉन -7। क्लियर, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर x और बचा हुआ है, x की वैल्यू क्या निकलेगी। ठीक है, x की वैल्यू हम देख लेते हैं। देखिए x की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी, हमारा x की वैल्यू x = √2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी वैल्यू हम पुट कर देंगे हैंड टू हैंड। ठीक है, जब हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू राइट कर रहे हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू भी हम हैंड टू हैंड ही राइट कर देंगे। तो वहाँ यहाँ पर मैं राइट करना भूल गया था, आप ऐसा नहीं कीजिएगा। तो 4√2 अपॉन -7 ये आ गया, तो ये तो ऑलरेडी प्लस वैसे भी आ जाता है, तो 4√2 अपॉन 7 ये हमारे पास tan थीटा, यही कोण पूछा गया है। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 4√2 अपॉन 7, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है हमारे पास देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है हमें थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 4√2 अपॉन 7, बी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं दोबारा से फटाफट। y = 4 - x², y = x², दोनों कर्व हैं, m1 m2 निकाल लेंगे, यानी dy और ds निकाल लीजिए, dy और ds निकालिए, दोनों तरफ m1 m2 की वैल्यू आ गई है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × mod। दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं, ये वैल्यू निकल के आई। और यहाँ से हमने ये y = x², तो y की वैल्यू 4 - x² यहाँ रख देंगे, तो इससे हमने क्या निकल जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी x² का वैल्यू आ गया 2 और x की वैल्यू होगी √2, ये सब हमने यहाँ पर रख देना है। ठीक है, यहाँ रख दिया, x की वैल्यू हमने रख दी है नीचे ले जाकर, कोई बात नहीं, आप यहाँ भी रख सकते हैं। और x² की वैल्यू 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाए, माइनस से माइनस वैसे भी कट जाएगा, 4√2 अपॉन 7, ये हमारे पास tan थीटा आ गया, और थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स 4√2 अपॉन 7, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 9 वस्तुओं का माध्यभार 15 किलोग्राम है। यदि एक वस्तु और जोड़ दी जाए तो माध्यभार 16 किलोग्राम हो जाता है। 10वीं वस्तु का भार क्या होगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 9th-10th में आपने पढ़ा ही होगा इस टाइप के क्वेश्चंस। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 9 वस्तुओं का भार, तो डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 9 वस्तुओं का माध्यभार, तो माध्यभार को वस्तु से गुणा कर दे, टोटल भार आ जाता है 9 का, है ना। टोटल वेट आपके पास, टोटल वेट ऑफ 9 आइटम, है ना, आइटम्स 9 आइटम का हो जाएगा। टोटल वेट ऑफ 9 आइटम्स हो गया कि 15 दे रखा है माध्य इसका, तो 15 × 9, 15 9 135, ये इतने केजी हो गया। ठीक है, अब आप एक वस्तु और जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वस्तु हो गई 10, तो टोटल वेट हमारा, टोटल वेट हो जाएगा 10 आइटम्स का कितना हो जाएगा, है ना, 16 हो जाता है माध्य, और 10 वस्तु हो गई, तो 160 केजी हो जाएगा। तो 10वीं वस्तु जो उसने पूछी है, 10वीं वस्तु का भार, ठीक है, 10वीं वस्तु का भार कितना हो जाएगा भाई, 160 में से 135 को माइनस कर देंगे, 25 केजी आ जाएगा। ऑप्शन आ गया। ठीक है, आंसर आ गया आपका, ऑप्शन है हमारा सी, 25 केजी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी करेक्ट, राइट। तो कुछ नहीं करना, 9 वस्तुओं का टोटल वेट निकाल लिया आपने, 10 आइटम का टोटल वेट निकाल लिया, माध्य से गुणा कर दिया संख्याओं की, और फिर 10वीं वस्तु का भार हमारा, दोनों को माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। यदि बिंदु दिस वन यानी ए, बी और सी 3 बिंदु है हमारे पास, ये तीनों सररेखे हैं। ठीक है, सररेखे हैं, तो इसका मान क्या होगा। तो एक तरीका तो ये सररेखे का कि भैया आप सीधा ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला लगा दीजिए, x1 x2, ठीक है, y तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 वाला हो जाएगा। ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब आपके पास हैं।
ठीक है। और ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है अगर तीनों बिंदु सररेख हों, तो उससे आप निकाल लीजिएगा। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इसको स्लोप से करते हैं, ठीक है। और स्लोप 2 लाइन का, इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं, फिर इस लाइन का मान लेते हैं, ए बी सी हम पॉइंट मान लेते हैं। तो अगर दोनों लाइन क्या होंगी, एक लाइन सररेख होगी, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, तो हमारे पास जो स्लोप हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए भाई, ठीक है। तो बस स्लोप का हम दोनों स्लोप को इक्वल रख देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, पॉइंट ए दे रखा है हमको, ए बी सी तीनों पॉइंट लिख लेते हैं। तो ए पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। बी पॉइंट जो हमें दे रखा है वो कितना है, 0B है, 0B है, ठीक है। और सी पॉइंट तीसरा पॉइंट जो हमारे पास है 1 और 1 है। तो भाई कुछ नहीं करना, ए बी का स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। इसी तरह स्लोप ऑफ ए सी निकाल लिया। तो भैया आपको स्लोप निकालना आते ही है ना, ठीक है। ये हो जाएगा b माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, x2 माइनस x1 ये तो होता है, ये x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 अपॉन कर दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा b माइनस 0, b माइनस 0 और 0 माइनस a, ये निकल जाएगा 1 माइनस 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस a, ठीक है। b माइनस 0, 0 माइनस a, ये हो गया, ठीक है। AC का निकाल लें, AC ये ले लीजिए आप, ठीक है। 1 माइनस 0, 1 माइनस a, ये हो जाएगा 1 माइनस a, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 ऊपर, 1 माइनस a नीचे हो जाएगा। ये तो हो गया आपका माइनस का b अपॉन है। ये आपका कितना हो गया भैया, 1 अपॉन 1 माइनस a, ठीक है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। इसको हम माइनस कर देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ए की वैल्यू चाहे तो इसको माइनस से आप डायरेक्टली माइनस ए समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम क्या करने वाले, माइनस से करने वाले, तो माइनस का बी इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस ए से, ठीक है। और ये हो जाएगा ए, तो माइनस का बी प्लस ए इक्वल टू ए, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गई है, हाँ यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, ए बी हो गया ये प्लस का, ठीक है, करेक्ट हो गया ना। माइनस का बी माइनस माइनस प्लस ए बी और ये ए हो गया, राइट। अब यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखना है। इसको हमने क्या करना है, एक तरफ ले जाना है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए बी को अपॉन कर दीजिएगा, ए अपॉन ए बी हो जाएगा, बी अपॉन बी ए बी हो जाएगा, ए बी अपॉन बी 1 हो गया है, ए से ए कट जाएगा 1 टाइम, बी से बी कट जाएगा 1 टाइम, तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है, सिंपल है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है आंसर, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी की वैल्यू आपसे पूछी थी 1, तो 1 देखते हैं ऑप्शन कहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए 1 जो है हमारा यहाँ है ऑप्शन ए में, ठीक है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, ए बी सी हमने पॉइंट मान ली, स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ ए सी इक्वल होना चाहिए अगर ये हमारी एक ही लाइन है, यानी पैरेललिटी एक तरह से। तो यहाँ पर हो जाएगा b माइनस 0, 0 माइनस ए इक्वल 1 माइनस 0, 1 माइनस ए। तो बस हमको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, रीडिंग करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को, एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंकने से 6 सेकंड के पश्चात फेंकने वाले द्वारा पकड़ लिया जाता है। देखिए, पहले हमने पत्थर को ऊपर फेंका, उसके बाद 6 सेकंड के बाद फेंकने वाले द्वारा, जिस व्यक्ति ने उसे फेंका था उसके द्वारा पकड़ लिया जाता है। फेंकने के 2 सेकंड पश्चात पत्थर का वेग पूछा है, 2 सेकंड पश्चात, ठीक है। तो भाई यहाँ तो वही चीज़ हो गई है कि हमने पत्थर को फेंका है, एक तरह से प्रक्षेप बना हमारा, टी बना,
टी होता है हमारे पास, क्या होता है टी, 2u sin अल्फा अपॉन जी। आपके माइंड में एकदम तुरंत हो गया। और जब हमने फेंका था वहाँ पर 2u sin अल्फा किस एंगल पर फेंका, ऊपर की ओर फेंका भैया, 90 का एंगल हो गया है। ठीक है, पता लग गया ना, माइंड में सेटअप होना चाहिए, एकदम पता लग जाना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये 6 है, टी यानी टाइम। ठीक है, तो वहाँ से हम क्या निकल जाएगा, यू निकाल लेंगे यहाँ से हम। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमको मालूम है टी इक्वल टू क्या, 2u साइन एल्फ़ा अपॉन जी। एक तरह से प्रक्षेपी तो है एंगल, क्योंकि एंगल वहाँ पर क्या है, 90 का है, ऊपर की ओर फेंका भैया सीधा ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू 90, साइन अल्फ़ा कितना हो गया, 1 हो गया ना। तो टी की वैल्यू 2u अपॉन जी हो गया हमारे पास। और ये टी कितना दे रखा है, 6 सेकेंड भैया। तो 2u अपॉन जी, देखो कितना इजी लग रहा होगा। तो यहाँ से u निकाल लो बस, तो u इक्वल टू 3g हो गया है, u की वैल्यू निकल गई है। अब आपके पास क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये तो आपको डायरेक्टली पता है भैया, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, नहीं लगा? अच्छा, तो बस यहाँ पर u की वैल्यू रख दो भैया 3g। और a की जगह क्या लगेगा, a की क्या लगेगा, माइनस का g लगेगा, माइनस, क्योंकि ये फेंका गया था ऊपर की तरफ। तो u माइनस a कितना है, माइनस का g है, माइनस का g, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका आपने, करेक्ट है। तो बस क्या हो गया, g और t का मतलब समझ रहे हो ना, t 2g भैया, है ना, ये g था। तो ये कितना, ये तो हमारा 3g हो गया। ठीक है, और t कितना, 2। अब ये देखो 2, यहाँ पर t की वैल्यू देखो क्या है, 2 सेकंड पश्चात, 2 सेकंड पश्चात 2 हो गया। a की वैल्यू माइनस जी हो गई है, t की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई है। ये जो t है ये 2 हो गया है। तो 3g माइनस 2g यानी कि g आ गया, और g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड भैया। तो ये आ गया आपका आंसर, समझ लो। क्योंकि ऊपर की ओर फेंका तो है तो एक तरह का प्रक्षेप, भले ही एंगल उसमें 90 का आ गया है, आ गया कि नहीं आ गया ऊपर की ओर, तो 90 रख दो, साइन अल्फ़ा 1 हो गया, 2u अपॉन जी हो गया। 6 सेकंड पश्चात, 6 सेकंड पश्चात यानी 6 सेकंड यहाँ रख देंगे, 2u अपॉन जी, यू की वैल्यू निकाल लो, 2 3 जा 6, यू की वैल्यू 3g आ गई है। u इक्वल टू यू प्लस 8, वी इक्वल टू यू प्लस 8 देता है। अब ये पकड़ लिया जाता है 2 सेकंड बाद, ऊपर फेंकने के बाद। तो भैया ऊपर फेंक ले लिए, a इक्वल टू माइनस जी हो गया क्या, नहीं हो गया? तो फार्मूला लग गया हमारा g वाला, u की जगह हमने 3g रख दिया, a की जगह माइनस का g रख दिया, t हमारा 2 सेकंड पश्चात पकड़ लिया जाता है, 2 रख दिया, 3g माइनस 2g, g आ गया, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा सही, देखो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो मैं सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह इजी बताता चला जाऊँगा। ठीक है, लंबे चौड़े तरीके से नहीं बताऊँगा बिल्कुल भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अब हम। क्वेश्चंस में मज़ा आने लगा होगा अब। ठीक है, आराम से करते हैं, बहुत समझ के करेंगे, एकदम करा दूंगा सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन तो भैया पूछ लेता है। ध्यान से देख लो, 8 क्रम वाले चक्रीय समूह जी के जनकों की संख्या। ये तो भैया तुम्हें बहुत आंसर मैं बहुत तरीके से बताने वाला हूँ। इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, झट से देखते ही कर दोगे, लंबा चौड़ा आंसर नहीं करना है, एकदम निकाल देना है इसको। देखो क्या है, ऑर्डर ऑफ जी, ये जो जी है ना, इसका ऑर्डर है, ऑर्डर वो तुम्हें दे रखा है 8 क्रम वाला भैया, तो 8 है, तो 8 को 2 की पावर में तोड़ लो, इसको 2 की पावर 3 लिख लो, बस ऐसा हो गया। तो नंबर ऑफ जनरेटर, जनकों की संख्या, नंबर ऑफ जेनरेटर, जेनरेटर यानी जनकों की संख्या, जनकों की संख्या। तो भैया एक फॉर्मूला तुम याद कर लो ऐसा वाला, n/1 - 1 अपॉन पी। ठीक है, अब देखो n क्या है, n तो भैया ये है तुम्हारा जो ग्रुप है आपका, ऑर्डर दे रखा है 8 क्रम, और 1 - 1 अपॉन पी। पी क्या है भैया, हैं बताओ, पी क्या है?
P, ये जो 2 की पावर तुमने बना दी है ना, वो है, इसको लिख दो बस तुम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो बस पावर बना के छोड़ दिया आपने, ये कर दिया, तो 8 इंटू 1/2 हो गया, 2 चौका 8, ये हमारा आंसर 4 आ गया, जनकों की संख्या। ये निकलने वाला आपका आंसर बस आ गया है। देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, ये वाला सही है भैया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। तो बस ये याद रखना है, क्रम आपने लिख दिया n और p क्या, घात किसकी बननी है, 2 की बननी है भाई, आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को रीडिंग कर लेता हूँ। चलो, अर्धवृत्ताकार ए त्रिज्या वाले समपटल के गुरुत्व केंद्र से, तो भैया अर्धवृत्ताकार त्रिज्या वाले समपटल के गुरुत्व केंद्र की केंद्र से दूरी, कुछ फॉर्मूले अपने आप याद भी कर लेने होते हैं, हमेशा के लिए याद कर लो। तो जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ना, गुरुत्व केंद्र की दूरी, ठीक है, उसकी डिस्टेंस हमेशा के लिए, जो हमारा ये अर्धवृत्ताकार त्रिज्या वाला समपटल है, लैमिना है, हमेशा के लिए ध्यान कर लो, a/3 होती है ऑलवेज, ठीक है। तो ये जो केंद्र से दूरी होगी ना, केंद्र से दूरी, ठीक है, केंद्र से दूरी निकाल लें हम किसकी, अर्धवृत्ताकार ए त्रिज्या वाले समपटल लैमिना बोलते हैं, थोड़ा सा इसको हिंदी में थोड़ा लिखने में परेशानी हो जाती है कभी कभी हमें, समपटल के गुरुत्व केंद्र से दूरी, ठीक है, तो वो हो जाती है भैया, याद रखना हमेशा a/3 ये होती है डी होती है हमारी 4a/3 पाई, क्या होती है 4a/3 पाई, इसको हमेशा के लिए याद कर लो। जो सेमी आपकी जो सर्कुलर लैमिना होगी, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है, डिस्टेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस जो होगी सेंटर से, वो कितनी होगी, 4a/3 पाई होगी, हमेशा के लिए ध्यान कर लो। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला डी वाला ऑप्शन सही हो गया, देखो ये डी ऑप्शन सही हो गया भैया, ऑप्शन डी राइट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। लो, इसको याद भी कर लेना, कुछ चीज़ें याद करके जाने की होती हैं, लिखने की, फाइंड आउट करने की नहीं होती हैं, एकदम देखो और लगा दो आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए एक बल क्षेत्र यानी एफ वेक्टर दे रखा इतना भैया, एक वस्तु एक रेखा में बिंदु 3 2-1 से बिंदु 2-1 जब पर विस्थापित होती है, विस्थापन भी है यहाँ पर आपके पास, कार्य पूछा है W F.D होता है, जिसने पढ़ा है वो कर देगा एकदम, F.D होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, कोई भी कर देगा फटाफट से। तो ज़रा देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, F लिख दो और D यहाँ से निकाल लो, करेक्ट है ना, तो डायरेक्ट निकाल लो, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो F लिख दो पहले, आप कितना दे रखा है आपको, F दे रखा है 4i - 3j + 2k, ठीक है, F दे रखा है। तो भैया डी वेक्टर और निकाल लो, डी वेक्टर हो जाएगा आपका कितना, डी वेक्टर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो भैया यहाँ 2 - 3, जहाँ तक विस्थापित हो रही है वहाँ से माइनस करोगे, 2 - 3i, डायरेक्ट करूँगा 2 - 3 कितना होता है, -1 होता है, ठीक है, 2 - 3 एक बार लिख के दिखा दूंगा आपको, पॉइंट लिख लेता हूँ, चलो पहले पॉइंट लिख लेता हूँ आपकी सुविधा के लिए, पॉइंट लिख लेता हूँ 3 2 -1, एक पॉइंट ये दे रखा है, 2 - 1 4, यहाँ पे विस्थापित करता है, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो देखो ये ध्यान से देखते चले जाना, 2 - 3 -1 माइनस का i हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो -1 -2 माइनस का 3j हो गया। अब यहाँ देखो 4 माइनस प्लस हो गया, 4 + 1 प्लस हो गया 5, ये हो गया 5k। तो भैया ये आ गया ये। तो बस आपको क्या निकालना, W = आपके पास क्या होता है, F.D होता है, F.D, ठीक है, डॉट कर दो भैया,
डॉट करनी तो सबको आती होगी। तो 4i माइनस 3j प्लस 2k की डॉट कर दो माइनस आई माइनस 3j प्लस 5k से। 4 एकम 4 माइनस का 4 आ गया, माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 3 3 9, 3 3 9 और प्लस 2 पंजे 10 हो गए, 10 9 19 माइनस 4 15 आ गया आंसर, 15 आ गया डब्ल्यू। तो क्या कहाँ है 15? 15 इकाई ऑप्शन नंबर ए सही है। ये आपका ऑप्शन ए आ गया आंसर, ख़त्म। एफ दे रखा है, डी दे रखा है, ठीक है, डी हमने निकाल लिया ना। डी कहाँ से दे रखा है? यहाँ से, ये जो पॉइंट दे रखे हैं 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 4 माइनस 1 माइनस 1 जो है प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, एफ डॉट डी लगा दो, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दिया, आंसर आ गया हमारा डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भैया, इजी है। ऐसे क्वेश्चन तो यार तुम देख के कर दोगे, बहुत आसान है। ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल है, इमेजिनरी है ना, क्यूब रूट है इमेजिनरी। तो भाई ये तो इसका मान तो कोई भी निकाल देगा। वो शॉर्ट फॉर्म चीज़ें याद रखना तो तुम्हें पता है। एक तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो वहाँ से ही होने वाला सारा कुछ, सारा खेल वहीं का है। क्वेश्चन नंबर 12 ज़रा देख लो। मैं ये बना लेता हूँ पहले, ये डिटर्मिनेंट बना लेता हूँ, मुझे दे रखी है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1, ये हमें डिटर्मिनेंट दे रखी भैया। लो भैया इसे खोल देता हूँ, इधर से ही खोल देता हूँ सीधी सीधी, ठीक है। चाहे इधर से खोल दो चाहे इधर से खोल लो, एक ही बात है। तो 1 से खोला मैंने, मेरे पास क्या आएगा? देखो 1 से खोला तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना? ओमेगा स्क्वायर। तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 1 आ गया। ये 1 गया, ये 1 गया, 1 1 1 हो गया, ओमेगा क्यूब हो गया, ठीक है। 1 1 और ये ओमेगा क्यूब, तो 1 माइनस ओमेगा क्यूब और ये हो गया भैया ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा स्क्वायर से ये हो गया, ये हो गया ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो भैया ज़रा ध्यान से देख लो, इसे खोल लिया हमने 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का ओमेगा क्यूब, ठीक है। और ये हो गया प्लस का ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की पावर 4 हो गई। तो भैया ज़रा एक चीज़ देख लो, ये -1 से +1 तो ही कट गया, ठीक है। अब ज़रा एक चीज़ और भी है, ज़रा ध्यान से देखो। इसको क्या लिख सकते हो? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हो। तो ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1 होता है भैया। और ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर है, इसको ध्यान रखना, इसको ऐसे कैसे राइट कर दो, ठीक है। करेक्ट हो गया। ये कितना है आपका? ओमेगा क्यूब है प्लस ये ओमेगा क्यूब है, ठीक है, राइट है। और ये इसको क्या लिखोगे? माइनस का ओमेगा लिखोगे, क्योंकि माइनस का ओमेगा की 4 है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखोगे, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, ये ओमेगा बच जाएगा। इन दोनों को जरा एक साथ लिख लो, माइनस ओमेगा क्यूब सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखो, अब आपके पास क्या होता है यहाँ पे, ज़रा मैं अलग से लिख के दिखा रहा हूँ तुम्हें। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास 0। तो यहाँ से इसको भी इधर कर दो, इसको भी इधर कर दो, तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी? माइनस की ओमेगा स्क्वायर आएगी कि नहीं आएगी? तो भैया ये 1 हो गया, तो ये भी टोटल 1 हो गया। तो ये गया 1 + 1 यानी कि भैया 3 आ गया आंसर तुम्हारा। देख लो, सही है। ऑप्शन इसका वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। ये करके दिखा दिया मैंने आपको। तो और यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, ओमेगा की 4 है, ओमेगा की 4 को क्या लिखोगे? ओमेगा की 4 को लिखोगे ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, यानी ये ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो बस यहाँ पुट कर दिया आपने इसको। ये हो गया 1 1 1 3 आ गया। ऑप्शन कौन सा सही है भैया? कहाँ गया हमारा ऑप्शन? ये रहा बी, ऑप्शन बी सही हो गया। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया हमारा, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम कर डालोगे। f(x) = tan−1x और gx की वैल्यू है sin x। तो GOF पूछा भैया,
और ऑपरेशन का क्वेश्चन है भैया, एकदम कर लोगे। तो ये तो आपको दे रखा है fx, ये g दे रखा है, तो भैया g तो बाद में लगाओगे, पहले fx लगा दोगे ना, आंसर आ गया। देखो एकदम हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 समझा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 13 के लिए पहले जो दे रखा है वो लिख लेता हूँ। fx की वैल्यू कितनी है भैया, tan इनवर्स x दे रखी है आपको, और gx की वैल्यू कितनी दे रखी है, sin x दे रखी है, ये तो दे रखी है। तो g o fx ये क्या हो गया भैया, तो g तो हमारा ये है ही, है कि नहीं है, और भैया fx ये रहा, g यही है, fx ये है, तो tan इनवर्स x हो गया, ख़त्म, आधा काम हो गया। अब ये g क्या है, g x का फंक्शन है sin x में, तो sin x लिख दिया g के भैया, ये हो गया sin x और tan इनवर्स x, ये हो गया। और भैया tan इनवर्स को sin के पदों में लिख लिया, क्या लिख लिया, sin x लिख लिया, और sin इनवर्स लिख दिया x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन से साइन ये ऑपरेशन होता है, तो बन गया हमारे पास साइन से साइन कट के x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ऑप्शन आ गया हमारा, ये हो गया हमारा ऑप्शन सही। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है ये देखो ज़रा, ये आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही आ गया, ऑप्शन बी आ गया हमारा। देख लो जी हमने जी रखा, एफ एक्स हमारा tan इनवर्स एक्स है, लिख दिया। जी की वैल्यू कितनी होती है, sin x होती है, sin x लिख दिया। sin x tan इनवर्स एक्स हो गया, tan इनवर्स को sin इनवर्स के पदों में लिख लिया। और भैया जिसको ये नहीं आता वो कैसे करेगा, चलो बता देता हूँ, बता देता हूँ, ध्यान से देख लो भैया। tan इनवर्स x को कुछ मान लो, क्या मान लिया, t मान लिया, p मान लो, कुछ भी मान लो, तो x की वैल्यू यानी tan t हो गया, tan t की वैल्यू x यानी x अपॉन 1। और कोई भी आप समकोण त्रिभुज जब बनाओगे ना, लंब बटा आधार, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो कर्ण हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में। तो भैया बस सीधा सीधा क्या निकालना है, साइन निकाल लो। साइन ये जो t है, ये जो एंगल t है, ठीक है, साइन t की वैल्यू कितनी होती है, लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण, साइन होता है लंब बटा कर्ण, एक्स बटे में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से t की वैल्यू निकाल ली जरा, तो साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 t, यानी t ये तो था हमारा, t का मतलब tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी tan इनवर्स x की वैल्यू आ गई हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। लो भैया, तो ये जो मैंने यहाँ निकाल के दिखाया ना लंबा चौड़ा, ये माइंड में हो जाना चाहिए, ये सब माइंड में दिमाग में होने वाली चीज़ें, तभी एकदम लगाओगे यहाँ पर, तभी लगाओगे यहाँ पर, और यहाँ लगाते ही आपका आंसर आ जाने वाला है। समझ गए बात को, तो ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो ध्यान से देख लो। कोई स्टेप क्लियर ना हो तो पूछ लेना, वीडियो के कमेंट में मैसेज डाल देना भैया, ठीक है। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लो भैया क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, वक्रों वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई से घिरे क्षेत्रफल है। अगर भैया अगर लंबा चौड़ा हिसाब से करोगे बहुत टाइम खा जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कराता हूँ आपको इस क्वेश्चन को, शॉर्टकट करा देता हूँ, ठीक है। देखो शॉर्टकट देख लो, पहले आप वक्र लिख लो वाई इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, एक चीज़ ध्यान रखो कि भैया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b की फॉर्म होगी, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की अगर होगी आपके पास फॉर्म, और क्षेत्रफल पूछा हो घिरा हुआ, इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल पूछा हो, तो भैया शॉर्टकट याद रखना। क्या याद रखोगे, शॉर्टकट याद रखोगे। कौन सा शॉर्टकट याद रखोगे भाई, कि भैया सीधा सीधा जो क्षेत्रफल आएगा तुम्हारा, क्षेत्रफल एरिया जो आएगा ना, ये 4a इंटू 4b अपॉन 3 होने वाला है, बस इससे कर दियो आंसर, ठीक है। लंबा चौड़ा नहीं बता रहा हूँ। तो बस अब क्या करना है आपको, ज़रा ध्यान से देख लो, आपके पास क्या था, ज़रा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो यानी 4a की वैल्यू कितनी हो गई है, अरे भैया कंपैरिजन कर लो इसकी इससे,
एक्स की एक्स हो गया, 4 इक्वल टू 1 हो गया, 4a इक्वल टू 1 हो गया। और ज़रा यहाँ देखोगे, इसकी कंपैरिजन करोगे, y हो गया, 4b की वैल्यू 1 हो गई, 4b की वैल्यू 1 हो गई। तो आपका क्षेत्रफल निकल के क्या आ गया, वो ये आ गया 1 × 1/3 या 1/3 आ गया। ख़त्म कहानी। आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा शॉर्टकट बता दिया मैंने तुम्हें। ये ऑप्शन देख लो कौन सा सही है। ये भैया ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही हो गया, ऑप्शन सी हो गया 1/3। तो बस मैंने क्या बताया, अगर y² = 4x, x² = 4by की फॉर्म का आपको दे रखा है वक्र, है नहीं है, तो भैया क्षेत्रफल का शॉर्टकट याद रख लो, 4a × 4b/3। तो बस यहाँ से कंपैरिजन करके 4a 4b की वैल्यू निकाल के यहाँ लगा दो, आंसर आ जाएगा। इजी है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। 15वां क्वेश्चन पढ़ लें। चलो पढ़ लो भैया। sin x + i cos x की पावर 4 एंड i इक्वल टू ये दे रखा है -1 का अंडर रूट। इसका वास्तविक भाग पूछा है, रियल पार्ट पूछा है इसका तुम्हें। अब भैया इसका रियल पार्ट, इसकी वैल्यू तो आपको पता ही होती है, i की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है। तो इसका आपको क्या पूछा है, रियल पार्ट पूछा है। तो भैया आप इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखना, चलो मैं बता देता हूँ। e की पावर i थीटा की वैल्यू आपको हमेशा ध्यान रखनी है, cos थीटा प्लस i sin थीटा होती है, ठीक है। अब आपके पास दे क्या रखा है, ये दे रखा है sin x प्लस i cos x की पावर 4। तो ज़रा यहाँ से पहले आप इस फॉर्म का बना लो, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहाँ तो cos के साथ i आ रहा है, तो i की पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ, i यहाँ आ जाएगा। i की पावर 4 मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से तो cos x आ गया भैया, और प्लस ये आ जाएगा 1/i, 1/i sin x आ गया कि नहीं आया। 1/i को ऊपर ले जाएंगे, माइनस की हो जाएगी, तो i माइनस का हो जाएगा। तो i की पावर 4 तो 1 ही होती है, तो जानते ही होंगे आप, छोटी मोटी चीज़ें तो। और ये -i के ऊपर हो जाएगा, माइनस का i बन जाएगा भैया, i sin x की पावर 4। और इसको क्या लिख दोगे, e की पावर, अभी मैंने बताया था e की पावर i थीटा, यहाँ पे माइनस प्लस है तो यहाँ प्लस है, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, e की पावर माइनस की i x हो गई। और इसकी पावर कितनी हो गई, 4 हो गई कि नहीं होगी 4। तो बस इसको फिर से लिख दो सही करके ज़रा, e की पावर माइनस के i 4x हो गया। इसको सही करके लिख दो वैसे ही पहले से, cos x माइनस x की जगह 4x हो गया आपकी बार, हो गया कि नहीं, सही करके लिख देते हैं, cos 4x माइनस i sin 4x। और भैया तुम्हें रियल पार्ट देखना, ये रहा रियल पार्ट, ख़त्म हो गई कहानी। तो रियल पार्ट आ गया हमारे पास cos 4x, ठीक है, cos 4x आ गया। ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, ऑप्शन ये वाला सही है, सी है कि नहीं, cos 4x रियल पार्ट हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है। आसान था, इसको याद रखो, cos थीटा प्लस sin थीटा होता है, इसको लिख लो, इस फॉर्म में बना लो, i बाहर ले लिया, i नीचे से ऊपर पहुंचा, माइनस की i हो जाएगी, माइनस की i हो गई है, sin x होल पावर 4 है, इसको i की टर्म में लिख लिया हमने, फॉर्मूला बताया था आपको, 4 को अंदर ले लिया क्योंकि मल्टीप्लाई में है। इसको फिर से हमने खोल दिया, cos 4x माइनस i sin 4x, रियल पार्ट हमारा ये रहा, लिख दिया, आंसर आ गया, ख़त्म कहानी, हो गया क्वेश्चन नंबर 15 पूरा, ठीक है। आगे चलते हैं। लो भैया क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, 3 लाइन में क्वेश्चन करा दूँगा, 4 लाइन में, ये 3-4 लाइन का क्वेश्चन है बस। x प्लस 1/x की वैल्यू 2 cos π/5 दे रखी है, तो cos तो ये दे रखा है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान निकाल लो भैया। चलो, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो फिर से 16वां क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पूछा। शॉर्टकट बताने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से देख लियो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 16 लिख लिया मैंने, और जो वैल्यू दे रखी है वो भी लिख ली, यही है, ठीक है। ज़रा इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो जब भी आपके पास x प्लस 1/x 2 cos थीटा हो,
तो x की पावर n जितनी भी होंगी, x की पावर n, तो भैया यहाँ पे n आ जाएगा, बस ख़त्म। 2 cos n थीटा होता है। सही है, याद रखोगे। x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा अगर दे रखा हो तो पावर जितनी भी यहाँ पे बनाओगे उतनी n थीटा हो जाएगी, बस n होगी n, यहाँ पे x की पावर जितनी होगी। समझ गए, बस हो गया क्वेश्चन। तो भैया ये क्वेश्चन का आंसर क्या देगा, x की पावर 5 1/x की पावर 5 इक्वल टू 2 cos 5 इंटू 5/5 हो गया, 5 से 5 खत्म हो गया भैया। आ गया कि नहीं आंसर, दिख रहा है कि नहीं, 2 cos पाई हो गया। तो cos पाई की वैल्यू कितनी थी, 2 इंटू cos पाई होता -1, तो ये -2 आ गया आंसर, ख़त्म हो गया। यहाँ ऑप्शन हो गया आपका कौन सा वाला, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा सही हो गया, ये सही हो गया, ए वाला, ऑप्शन ए सही हो गया। सही है, फिर समझ लो, x प्लस 1/x की पावर नहीं, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 2 cos π/5। तो अगर 2 cos थीटा कुछ दे रखा हो तो कॉन्सेप्ट ये कहता है x की पावर n प्लस 1/x की पावर n हो जाएगी 2 cos n थीटा। तो बस ये वाला लग गया हमारा फॉर्मूला, इसमें आंसर आ गया। आसान था कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ आप फटाफट से। तो देख लो भैया, लो हो गया क्वेश्चन तुम्हारा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुनी होगी। तो ये आंसर निकाल दूंगा मैं 2 मिनट में, देखो ध्यान से। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, करना क्या है समझ लो। देखो, कोई राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। आपको चक्रवृद्धि मिश्रण का फॉर्मूला याद है कि नहीं है ना। चलो आओ उससे करके देखते हैं, एकदम हो जाएगा भैया। a इक्वल टू पी 1 प्लस r/100 की पावर t, ये तो होता था, या n जो भी आप लिखते हो। तो ये 2x यानी दुगनी हो जाती है कितने साल में, 5 साल में। तो 1 प्लस r/100 की पावर 5 लिख लिया, ख़त्म हो गई कहानी, x से x ख़त्म। तो 2 की वैल्यू हो गई 1 प्लस r/, ठीक है। अब अगली बार क्या कह रहा है ये, देखो ध्यान से, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, 8x हो जाएगी भैया। तो अब की यार मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, 8x का मतलब 8 लिख लेता हूँ डायरेक्टली, समझ गए ना। जैसे मैंने यहाँ करा था 2x, x कट गया था ना, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू इतनी वैल्यू होगी, तो ऐसी 8 वाली भी आएगी, इक्वेशन 1 मान लो इस वाली को। 8 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस r/100 की पावर कितनी, देखो ध्यान से देख लो, ये 8 है, मुझे चाहिए n, चाहिए। ये 2 की पावर कितनी है, ये 2 की पावर 3 है, 1 प्लस r/100 की पावर n, तो 2 की पावर 3 यानी इसकी पावर 3, 1 प्लस r/100 की पावर, ये 5 थी, 2 को मैंने ऐसे लिख लिया, इसकी पावर 3, 1 प्लस r/100 की पावर n, तो 5 से 15 हो गया, n की वैल्यू निकल गई 15, ख़त्म हो गया सवाल। देख लो, 2 की वैल्यू इतनी है, 2 की पावर 3 करोगे यहाँ 15 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 की वैल्यू 1 प्लस r/100 की पावर 15 हो गई, 5 से 15, ये 1 प्लस r की पावर n की वैल्यू हो गई 15, ख़त्म। ऑप्शन निकाल लो कौन सा भैया हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया बी, ऑप्शन बी यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख दिया। आसान है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन फटाफट करा करो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। x² प्लस 1/x² की वैल्यू 11 है, तो x³ माइनस 1/x³ का मान पूछा है। आसान क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देख लो। पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 11, ये दे रखा है, सही है। तो क्या करो, सीधा सीधा इसको भैया x माइनस x का होल स्क्वायर बना लेंगे, x² प्लस 1/x² प्लस, ठीक है। इसको आप ऐसे कर लो, क्या कर लो भैया, ये दे रखा है ना। अब ये कब बनेगा, x² कहाँ आता है, स्क्वायर वाले टर्म में आता है, कहाँ में आता है, स्क्वायर वाले टर्म में आता है। तो मैं इसे ऐसा ना कर दूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसा डायरेक्ट लिख दूँ कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। देखो ध्यान से, इसको हमने लिख दिया है x माइनस 1/x का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, यानी 2x इंटू 1/x जोड़ दिया, उतना ही घटा दिया, तो एक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, प्लस वाला ये रहा जो हमने प्लस का ऐड करा। नहीं समझे क्या, चलो बाबू
कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझो, जितना इजी मैं बता सकता हूँ कोशिश करूँगा कि बता दूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 11 है ना, तो तुम इसे कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। माइनस की फॉर्म बना लेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ चाहिए माइनस वाला, यहाँ माइनस वाला हिस्सा चाहिए मुझे, तो मैं माइनस का बनाऊँगा ना, तो माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/2ab माइनस कर दिया और 2ab मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये बन गया हमारा फॉर्मूला भैया, x माइनस 1/x का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ये तो 2 है, प्लस का 2 इक्वल टू 11, तो x माइनस 1/x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 माइनस 2 यानी कि 9 हो गया। तो x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई 3, आगे की नहीं आई 3, तो भैया अब इसका दोनों तरफ क्यूब कर दो, क्यूब का फॉर्मूला भी तुमने पढ़ रखा है। तो x माइनस 1/x की क्यूब, तो 3 3 होती है 27, डायरेक्टली हो गया, इसे खोल दो, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3ab, तो a से b कट जाएगा ना, और डायरेक्टली मैं a माइनस बी की वैल्यू लिख रहा हूँ, डायरेक्ट करो वो सब कुछ, फॉर्मूला ये होता है तुम्हारा x, ऐसा मान लो a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, इस फॉर्मूले से कर रहा हूँ। ए बी का मतलब एक्स इंटू 1/x कट जाएगा, 3 हो गया, a माइनस बी का मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू, x माइनस 1/x की वैल्यू 3 है 27, ये 9 हो गया, 9 जुड़ जाएगा इधर, x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 इक्वल टू 27 प्लस 9 हो जाएंगे, और ये हमारे पास निकल के कितना आ गया भैया, 36 आ गया। देख लो आंसर निकल गया तुम्हारा, निकल गया कि नहीं निकल गया, 36 आंसर। ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, 18 का डी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, ऑप्शन डी, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। ऐसे करने हैं, ठीक है, वीडियो को देख लेना 3-4 टाइम्स, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे इजीली, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कर लो अब जा, लो देख लो भैया, क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निम्न में से कौन सा नहीं, कई बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये पहले भी पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, इसको इस टाइप का क्वेश्चन याद करके जाना चाहिए। इसमें माध्यिका, माध्यिका बहुलक, ये सब हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मामले में पढ़ते हैं। परास क्या होती है, रेंज, और रेंज जो होती है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती, याद कर लेना। तो क्वेश्चन 19 का आंसर डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, परास यानी रेंज, याद करके जाना, इसका आंसर यही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा परास जो है। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं फटाफट से, देखो 20 क्वेश्चन क्या है, वक्र दे रखा है x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना के बिंदु t बराबर 1/2 पर स्पर्शी सीमा, तो भैया स्पर्शी सीमा निकाल लो ना पहले, बहुत आसान, टेंजेंट पॉइंट निकाल लो। तुम इतना लंबा चौड़ा चक्कर करोगे तो इससे तो तुम्हारा आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ही निकाल लेंगे t बराबर 1/2 पे किसका सेटिस्फेक्शन हो रहा है यहाँ से, तो बस वो पॉइंट हमारा निकल जाएगा, उससे हमारा आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, 20वां क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। x और y ये दो वक्र दे रखे हैं, t बराबर 1/2 पर स्पर्शी का समीकरण पूछा है, ठीक है। चलो वो करते हैं, चलो करो आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 2a² अपॉन 1 प्लस t² हमने राइट कर लिया, और y की वैल्यू 2at³ अपॉन 1 प्लस t² हमने राइट कर लिया, ये दोनों वक्र हमने लिख लिए। ज़रा ध्यान से देखो भैया, t बराबर किसे, t बराबर 1/2 दिया कि नहीं दिया, तो वो जरा यहाँ और यहाँ रख दो, दोनों जगह क्या आ रही है, तो x की वैल्यू कितनी निकल, यानी हमारे पास स्पर्शी के पॉइंट आ जाएंगे कि नहीं, टेंजेंट पॉइंट आ जाएंगे नहीं आएंगे। अगर ये t इक्वल टू 1/2 सेटिस्फाई करेगा तो टेंजेंट के पॉइंट होंगे, सिंपल सी बात है, और वो जो टेंजेंट के पॉइंट आएंगे उससे भैया इन इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन ऑप्शन में दे रखी है ना, इनको इसको सॉल्व कर लेना बस, एक्स वाई की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ निकल के आएंगी ना t बराबर 1/2 पर, ये सॉल्व कर लेना, जिससे ये वाला हमारा LHS RHS इक्वल हो जाए, वो हमारा आंसर हो जाएगा, सही है। तो ज़रा देखो ध्यान से फटाफट, x हो जाएगी यहाँ से t बराबर 2a इंटू ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 2a गुणा 1/4 1 प्लस 1/4। तो भैया वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर लियो। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a/4 गुणा ये हो जाएगा 5/4 यानी 4/5 उल्टा हो गया। ठीक है, उल्टा हो गया, 4 से 4 कट गया, ये आ गया 2a/5। अब भैया इससे निकाल लो y कितना आ गया हमारे पास, 2a इंटू टी की पावर 1/3 1/2 की पावर 3 1 प्लस कितना टी स्क्वायर 1/2 की पावर 2। तो ये आ जाएगा 2a गुणा 1/8, ये आ गई 1/1 + 4। तो भैया इसका वैल्यू कितनी निकल गई, 2 × 2 = 2 × 8। तो a/4 ये रहा और ऊपर 4/5 हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, कितना हो गया 4/4 से 4 खत्म, a/5। अब भैया एक्स वाई यही तो स्पर्शी पॉइंट हो गए, ये वाला और ये वाला स्पर्शी पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए, एक्स वाई हैं। ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लो, ऑप्शन ए देखो ज़रा, ऑप्शन ए। और आसान है इस तरह से करना, ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लो। पहला क्या है, 13x - 16y की वैल्यू निकाल के देखो। 13 गुणा x की वैल्यू हमारे पास कितनी, 2a/5 2a/5 माइनस 16 गुणा y की वैल्यू है a/5। तो 13 दूनी 26 26 a/5 माइनस 16 a/5। 26 माइनस 16 कितने हो गए, 10 10 a/5 5 दूनी 10 2a आ गया। और 2a कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ही है भैया, पहले वाला ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया हमारा, ए ये आया हमारा आंसर, 2a के बराबर हो गया। 13x - 6y = 2a कौन सा, ऑप्शन ए सही है। तो हमारा आंसर आ गया भैया। ठीक है, तो बस ये ऑप्शन लग के जिस समीकरण से आपका सेटिस्फाई हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है ना। 20वां क्वेश्चन हो गया हमारा। 21वां देखो फटाफट से, देखो भैया 21वां क्वेश्चन देखो। समीकरण x² / 1 - r माइनस y² / 1 + r = 1 r < 1 प्रदर्शित करता है। तो भैया इसका तो बहुत ही आसान है, हाइपरबोला है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, हाइपरबोला है भैया। कैसे है ज़रा समझ लो, x² / 1 - r x² - y², x² / a² की फॉर्म बन रही है तो इससे भी हो जाएगा हमारा, लेकिन इसको निकालोगे कैसे हैं। देखो बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, ये जो समीकरण है इसको लिख लो पहले। ये 21वां क्वेश्चन है हमारा, x² / कितना है 1 - r माइनस y² / 1 + r = 1 और r जो है <1 है, तो ये तो हमारा पता ही है हमें। ठीक है, तो क्या होगा, तो ज़रा एक चीज़ देखो कि जो हमारे पास r <1 है, ठीक है कि नहीं है बताओ। तो यहाँ से अगर हम एक चीज़ देखें, r को इधर ले जाओ भैया। ठीक है, r <1 है तो r को देखो 0 < हो जाएगा 1 - r। ठीक है, तो ये 1 - r a² हो गया ना एक टाइप का, a² बड़ा, a² ग्रेटर देन a² ग्रेटर देन 0 हो गया कि नहीं। ज़रा यहाँ से देखो। दूसरा अगर हम ये लिखें r की mod ऑफ r हमारा <1 है, तो r हमारा mod ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, r हमारा -1 और 1 के बीच में है कि नहीं है। ठीक है, और हम एक ये वाली कंडीशन ले लें कि -1 r -1 से बड़ा है कि नहीं। -1 को इधर ले जाओ तो 0 r + 1 होगा कि नहीं होगा। और ये क्या है r + 1, ये b²। तो a² भी बड़ा है 0 से, b² भी बड़ा है 0 से, यानी ये फॉर्म हमारी जो ये है, ये वाली फॉर्म हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, a² भी बड़ा है 0 से और b² भी बड़ा है 0 से। ठीक है, ये वाला, तो ये क्या हो गया, ये तो हाइपरबोला हो गया भैया। क्या हो गया, हाइपरबोला हमारा ऑप्शन हो गया। कौन सा सही है ऑप्शन, देखो ये हाइपरबोला हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको, बहुत ही छोटा सा। ठीक है, हर एक स्टेप ध्यान समझ लेना, मैंने हर एक स्टेप को कवर कर दिया। राइट, क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पहुँच गया। देखो 22 23 24 25। ठीक है, 22 23 24 25, बस 25 तक के क्वेश्चन करेंगे आज भैया, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, तो 25 पंजे 125, 5 पार्ट में वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए मैं, बहुत लंबी लंबी वीडियो हो रही हैं। ठीक है, एक साथ नहीं बना सकता। ठीक है,
चलो 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन के लिए पढ़ लो फटाफट से। d/dx ऑफ 10 cos इनवर्स x का इसका स्क्वायर बराबर है। भैया ये तो मैंने क्वेश्चन पहले भी बताया तुम्हें इस टाइप का, ठीक है। यहाँ जो cos इनवर्स x है इसको भैया 10 में बदल लेना तुम, और फिर तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट से देख लो। d/dx 10x और अंदर है cos इनवर्स x, और इस पूरे का स्क्वायर भी तो है भैया ये। तो भैया अलग को बता देता हूँ मैं पहले फिर से तुम्हें। ये जो हमारा cos इनवर्स x है ना, ये वाला cos इनवर्स x, इसको t मान लो। cos t की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी x/1, तो ये तुम्हारे पास वैल्यू बन के आ गई 1x। cos है ना, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण ये हो गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से 10t निकाल लिया तुमने, तो 1 लंब बटा आधार हो गया, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या निकल गई, 10 इनवर्स निकल गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x, ये बन गई भैया। तो भैया यहाँ रख दो, बस इसमें रख दो, ये वैल्यू निकाल के तुमने यहाँ रख दी है। तो d/dx किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का, और इस पूरे का स्क्वायर है ही। तो 10 से 10 तो ख़त्म हो गया कहानी। तो ये आ गया d/dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और इसका भी स्क्वायर ही है, तो इसका स्क्वायर है तो ये ख़त्म हो गया ये अंडर रूट भी। तो d/dx किसका हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो भैया अलग अलग कर दो इसे, ये हो गया तुम्हारा आसान, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस d/dx किसका, एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर 1। तो बस ये तो हो गया तुम्हारा कितना, माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये 0 हो गया, ख़त्म हो गई कहानी। ये आंसर आ गया तुम्हारा, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का। आसान लगा कि नहीं लगा, हर एक स्टेप ध्यान से देख लियो, हर एक स्टेप ध्यान से देख लेना भैया, इससे आसान नहीं हो सकता। 23 कराने जा रहा हूँ, 23 देख लो। 23 क्या है, ABC एक काम को 500 रुपये पर लेते हैं, यानी एक काम के तीनों को 500 रुपये मिलते हैं। A और B 2/5 काम को करते हैं, शेष काम को C अकेले करता है। C को कितना देना चाहिए भैया, सबको बराबर रेशियो में मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये बताओ ध्यान से पढ़ लो। ABC एक काम को करने के लिए 500 रुपये लेते हैं, A और B एक साथ 2/5 काम करते हैं। C को शेष काम जो है C अकेले करता है, C को कितना धन मिलना चाहिए। तो भैया जितना जितना काम करेंगे उतना मिलेगा, ठीक है। तो C का पार्ट निकाल लो कितना है, तो C का पार्ट, तो A प्लस B का काम कितना है, वो है हमारे पास 2/5। तो C का काम कितना हो जाएगा, तो C का काम हो गया 1 माइनस 2/5 यानी 3/5। तो इसी रेशियो में पैसा मिल जाएगा, बस ख़त्म हो गया, है ना। तो C का धन निकाल लो, कितना टोटल मनी कितनी ले रहे थे वो, 500 रुपये ले रहे थे, देखो ध्यान से ले रहे थे ना 500 रुपये, 500 ले रहे थे। तो भैया 500 का 3/5 कर दो, 5 से 100 कट गया बार, ये 500 300 रुपये आ गए, 300 रुपये मिल गया भैया, ठीक है। आसान हो गया, देख लो, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना था हमको, ठीक है। 300 रुपये आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। आसान हो गया कि नहीं आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पूरा फटाफट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24-25 को। लो भैया फटाफट ख़त्म कर रहे हैं हम। एक चलायमान बिंदु के निर्देशांक हैं इतने, ये x है, ये y है, ठीक है। 2t² + 4 40 + 6 xy दे रखा है एक तरह से आपको, बिंदु पथ पूछा, तो भैया कोई दिक्कत थोड़ी, xy दे रखा है, ठीक है, निकल जाएगा। इन दोनों से आप देखो क्या बन सकता है, ठीक है, इन दोनों से क्या बन सकता है। चलायमान बिंदु मूविंग पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देख लो। तो एक तो हमें दे रखा है x, कितना दे रखा है 2t² + 4, ठीक है। y हमारे पास है 40 + 6, यही तो है, नहीं है कोई दिक्कत है। बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर ना क्या करोगे आप, ठीक है, एक वैल्यू, इसकी वैल्यू किसी एक की वैल्यू निकाल के कहीं और डाल दो। जैसे यहाँ पर y है, तो मैं क्या करूँगा, y - 6 = 4t लिख दूँगा। तो t की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो y - 6/4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ये t की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, ज़रा डालो। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 ×
वाई माइनस 6 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये हमारे पर निकल गया है 2 इंटू वाई माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। जरा इसे सॉल्व कर लियो तो ये हो जाएगा आपका वाई माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 4 एक्स की वैल्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये आ गया। यानी x माइनस 4 की वैल्यू आ गई वाई माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन 8, यानी वाई माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 8 एक्स माइनस 4। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की टर्म बन गई है कुछ भैया, यानी वाई माइनस एक्स स्क्वायर, वाई माइनस एक्स नहीं, वाई माइनस कोई भी अचर है हमारा, वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 4a, एक्स वाली टर्म बन गई एक्स माइनस बी, इस टाइप का बन गया। ये क्या है, परवलय तो है भैया, ये परवलय है। एक्स और वाई यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल के इसमें रख दी हमने, इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ भी रख सकते थे, इसी तरह सॉल्व कर लेते, आंसर आ जाता आपका। परवलय आ गया। ऑप्शन चेक कर लो भैया कौन सा है। ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया, ठीक है। 24वां क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो गया, देख लो ध्यान से, हर एक स्टेप मैंने क्लियर कर दिया आपको। करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। लिमिट x टेंस टू ए की पावर x माइनस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर x माइनस ए की पावर ए इक्वल टू -1 है। तो ए, इसमें ए का वैल्यू कुछ निकालने को दी गई है या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये बताना। तो भैया देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा टाइम लेगा ये क्वेश्चन, 4-5 मिनट, 3 मिनट भी ले सकता है, 3-4-5 मिनट ले लेगा, ध्यान से देख लो। तो पहले मैं लिख रहा हूँ लिमिट x टेंस टू ए, ये दिया हुआ हमें ए की पावर x माइनस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर x है, ध्यान करना, माइनस ए की पावर ए, और एक्स की पावर x के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है, अभी बताऊंगा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ज़रा जब ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे क्या रख दें, ए रखें, एक्स को ए रखें, तो ए की पावर ए हो जाएगा, ए की पावर ए हो जाएगा, ए की पावर ए माइनस 0 हो गया, ऐसे ही है 0 है, तो 0.0 की फॉर्म हो गई। अगर यहाँ पे हम देखें एस की वैल्यू रख के, तो 0.0 की फॉर्म हो गई। तो हॉस्पिटल रूल लगा दो भैया, एल हॉस्पिटल, ठीक है, एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, यानी ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे क्या कर दें, डिफ्रेंशिएशन कर दें, ठीक है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो इसका करोगे तो क्या आएगा, तो भैया याद रखना तुम, ठीक है, ए की पावर ए लॉग ए हो जाएगा, माइनस ए इधर आ जाएगा, इसका हो गया ए की पावर, ठीक है, ए माइनस 1। अरे ये तो मैंने लिमिट रख दी है, पहले से पहले लिमिट रख दी। चलो देखो ध्यान से, फटाफट से देख लो। इसको पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट करूँगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, डायरेक्ट करने लग गया था मैं, ठीक है, डायरेक्ट ही करना आपको, मुझे तो आपको समझाना पड़ेगा ना, फिर आप कहोगे सर कहाँ से आ गया। तो ये ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स लॉग ए हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा, ए इंटू एक्स की पावर ए माइनस 1 हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला करेंगे तो एक्स की पावर एक्स का क्या होता है, एक्स की पावर एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा भैया, और माइनस इसका हो जाएगा 0 इक्वल टू -1 लिखा हुआ है। अब लिमिट रख दो, मैं पहले से पहले लिमिट रख रहा था, डायरेक्ट नहीं करना है, मैं तो डायरेक्ट दिमाग में कर लेता, आपको क्या समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैंने ऊपर का ऊपर डिफरेंस किया, ए की पावर एक्स का होता है ये वाला, ए की एक्स की पावर ए का करोगे तो ए एक्स की पावर ए माइनस 1 हो जाएगा, एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा, याद करना, ये तो तुमको याद होना चाहिए भैया, निकालना बाद में सिखा दूंगा। ए कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये निकलेगा। अब लिमिट रख दो यहाँ, तो देखो लिमिट में क्या आ गया, ए की पावर ए आ गया, लॉग ए है, ए इंटू ए की पावर ए माइनस 1 आ गया, अपॉन में क्या आएगा, ए की पावर ए 1 प्लस लॉग ए, इसकी वैल्यू -1 है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ये क्या है, ए और ए की पावर -1, ये कट गया,
ए की पावर ए बचेगा, तो ए की पावर ए बच गया और मेरे पास बचेगा log a माइनस 1 बचेगा, और ये हो गया ए की पावर ए, ये हो गया log 1 प्लस log a इक्वल टू -1। ये हमारे पास निकल के आया कि नहीं आया बताओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये कट जाएगा, ये हमारा बन गया। अब ज़रा अलग अलग कर लो, log a माइनस 1, ठीक है, log a माइनस 1, इसकी वैल्यू नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 1 माइनस का log a हो गया, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, log के 2 हो गए, 2 log a हो गए, और ये हो गया माइनस प्लस 1 0 आ गया, यानी 2 की वैल्यू 0 नहीं होगी तो log a की वैल्यू 0 हो गई, यानी a की वैल्यू हो गई a की पावर 0, तो a की वैल्यू कितनी निकलेगी भैया 1 आ गया आंसर। देखो फिर से ये कर दिया, a लिमिट रख के चेक कर लो, यहाँ पे लिमिट रख के चेक कर लो भैया, क्या आ जाएगी 0.0 की फॉर्म, एल हॉस्पिटल लगा दो, ऊपर का ऊपर डेफिनेशन, नीचे का नीचे डेफिनेशन, इसका a की पावर इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x log a होता है, इसका करा a पहले आ गया a माइनस 1 हो गया, a इंटू एक्स की a माइनस 1, एक्स की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है x की पावर x 1 प्लस log x, इसका 0 हो गया। अब हमने लिमिट रख देनी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a की पावर a हो जाएगी, ये a है, ये हमारा सब कुछ a की पावर a माइनस 1 हो जाएगा, तो a की पावर माइनस 1 से 1 कट गया, a की पावर a बच जाएगी, a की पावर a कॉमन ले लिया, log a हो गया माइनस 1 हो गया, यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर a की पावर है 1 प्लस log a है, इसकी वजह से कट गया, इसको हमने इधर ले जाना है, log a माइनस 1 इक्वल टू -1 माइनस log a हो गया, log a को एक तरफ ले लिया, -1 को +1 कर दिया, तो -1 + 1 कितना हो गया 0 हो गया, 2 log a की वैल्यू 0 हो गई है, log a इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब a इक्वल टू a की पावर 0, a की पावर 0 1 होता है, a का वैल्यू हो गया। कौन सा आया हमारा ऑप्शन, ऑप्शन हमारा आ गया भैया पहला वाला, ठीक है, ऑप्शन कौन सही हो गया, ए, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो गया। तो भाई लोगों देखो, क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कर लिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने 25 तक कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन करेंगे 50 तक, 26 से 50 तक क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह 5 वीडियो आएंगी, हर एक वीडियो में 25-25 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पार्ट में लेकर आऊँगा आपके लिए, इसको कंप्लीट कर लेना, प्रिपेयर अच्छे कर लेना, वीडियो को 3-4 टाइम ज़रूर देख लेना, लाइक करते रहना, ठीक है, ठीक है, और मिलता हूँ अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।